आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा पर्सन यहाँ पर प्रकथन कह रहा है कि किनारे से टकराने वाली समुद्री लहरें तट के अभिलंबवत होती है। कारण यहाँ पर क्या कह रहा है, किनारे से टकराने वाली समुद्री लहरें समतल तरंग मानी जा सकती है। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं समुद्र की बात कर लेते हैं, तो समुद्र में क्या होता है, जल होता है। तो मान लिया कि ये हमारा किनारा है, समुद्र का किनारा, ठीक है, और यहाँ पर समुद्र का जल है, तो ये समुद्र है। अब क्या होता है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि लहरें यहाँ पर जब उत्पन्न होती है, तो हमने देखा होगा कि जो लहरें उत्पन्न होती है कुछ इस प्रकार उत्पन्न होती है, ठीक है। जो पानी की सतह पर जो जल होता है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पर लहरें उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये लहरें हमारी जो होती है वो क्या होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, सॉरी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ठीक है। लंबवत है तो ये लंबवत हमारे कण क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं, तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। फिर क्या होती है कि जैसे जैसे लहरें नज़दीक आती है तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण हमारा क्या होता है कि कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लहरें यहाँ पर समांतर हो जाती है, बिल्कुल समतल हो जाती है, ठीक है। तो जो ऊर्जा का यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा था, पहले लंबवत लहरें यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य बना रहे थे, यहाँ पर अनुप्रस्थ प्रकृति थी यहाँ पर जो हमारी तरंग की, ठीक है, जल की जो अनुप्रस्थ प्रकृति थी, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो किस प्रकार बन जाती है, एक तरह से ये बिल्कुल समतल बन जाती है, ठीक है, समतल बन जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारी ये वक्रता तिर्ज्या है, पहले यहाँ पर देखो कितनी सी कम है यहाँ पर, ठीक है। एक अगर वृत्त का निर्माण करूंगा तो ये वक्रता तिर्ज्या है, और यहाँ पर अगर वृत्त का निर्माण करूंगा तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी। और अगर यहाँ पर जैसे कि बहुत लंबाई है समुद्र के बीच में, कहीं पर हमारी अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगों का उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो बिल्कुल समतल मान सकते हैं। और समतल के लिए हम क्या मानते हैं, जो हमारे वक्रता तिर्ज्या होती है आर होती है वो अनंत होती है, ठीक है, तो अनंत होती है। तो एक तरह से यहाँ पर जब तरंग पहुंचती है तो वो एक तरह से अनुदैर्घ्य प्रकृति मान सकते हैं हम, ठीक है, अनुदैर्घ्य। तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति में हो रहा है। तो ये जो तरंगे टकराती है वो हम मान सकते हैं कि अभिलंबवत टकरा रही है फिर, ठीक है, अभिलंबवत टकरा रही है, अभिलंबवत। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो तरंगे यहाँ पर टकरा रही है वो क्या टकरा रही है, अभिलंबवत, अभिलंबवत, लंबवत, ठीक है। तो किनारे से टकराने वाली समुद्री लहरें सदैव तट से अभिलंबवत टकराती है, ये बात सही है यहाँ पर। और किनारे से टकराने वाली समुद्री लहरें समतल तरंग मानी जा सकती है, ये बात भी सही है, समतल तरंग हम मान रहे हैं यहाँ पर। समतल तरंग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो इसकी वक्रता तिर्ज्या होती है वो अनंत तक पहुंच जाती है, और यहाँ पर देखो वक्रता तिर्ज्या कुछ न कुछ होती है तो बहुत छोटी होती है, ठीक है, एक तरह से ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर जब पहुंचती है तो जब ऊर्जा को स्थानांतरित करती है तो ये लंबवत करती है, तो किनारे पर टकराती है तो लंबवत टकराती है। तो हम क्या कहेंगे, स्पष्टीकरण भी सही है और प्रकथन और कारण दोनों सही है, तो ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।